हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेंस ऑफ विजडम में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजपूतों के बारे में। कौन है ये राजपूत लोग और क्या पहचान है इन लोगों की, ये कौन सी जाति वर्ग में आते हैं और ये भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। राजपूत शब्द में योद्धाओं से संबंधित विभिन्न कल्पनाएं आती है। कई गोत्र स्वयं को राजपूत होने का दावा करती है, लेकिन सभी को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। राजपूत लोग क्षत्रिय जाति के अंतर्गत आते हैं। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक राजा का पुत्र। राजपूत अपने साहस, ईमानदार और राजशाही के लिए जाने जाते थे। ये वो योद्धा थे जो युद्ध में लड़े भी और प्रशासनिक क्रियाओं का भी ध्यान रखा। राजपूतों का उदय पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों से हुआ था। 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक राजपूत विख्यात थे। राजपूतों ने 20वीं शताब्दी तक राजस्थान और सौराष्ट्र के शानदार राज्यों में पूर्ण बहुमत में शासन किया। राजपूत आक्रामक और बहादुर लड़ाके थे, जिसे वे अपने धर्म के रूप में मानते थे। उन्होंने गुणों और आदर्शों को बहुत महत्व दिया है, जो बहुत उच्च मूल्य सिद्धांती थे। वे बड़े दिल वाले और उदार थे और अपने मूल वंश पर गर्व करते हैं। वे बहादुर, अहंकारी और बहुत ही ईमानदार कुल के थे, जिन्होंने शरणार्थियों और अपने दुश्मनों को पनाह भी दी थी। अधिकांश काम करने वाले जैसे बुनकर, मछुआरे, नाई आदि, साथ ही आदिवासियों के साथ उनके मालिक बहुत ही निर्दयी बर्ताव करते थे। नई जाति के रूप में राजपूत छवि निर्माण में अत्यंत लिप्त थे और सबसे अहंकारी थे, जिसने जाति प्रथा को अधिक मजबूत बना दिया था। यद्यपि महिलाओं का सम्मान अत्यधिक स्पष्ट था और जहां तक राजपूतों के गौरव की बात थी, तो वो अभी भी एक अप्रामाणिक और विकलांग समाज में रहते थे। निम्न वर्ग की राजपूत महिलाओं को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। हालांकि उच्च घराने के परिवारों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। महिलाओं के लिए कानून बहुत ही कटीले थे। उन्हें अपने पुरुषों और समाज के अनुसार उच्च आदर्शों का पालन करना होता था। उन्हें अपने मृतक पतियों के शव के साथ खुशी से अपने आप को बलिदान करना पड़ता था। उस समय स्वयंवर जैसी शादियों का प्रचलन कई शाही परिवारों में था। अभी भी समाज में भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं देखने को मिलती है। राजपूत शासन काल में केवल ब्राह्मणों और उच्च जाति वर्ग को शिक्षित होने का अधिकार था। राजपूत कई गुणों से संपन्न थे। वे वास्तव में उदार और स्वागत करने वाले थे। यहाँ तक कि उनके विरोधियों ने भी उन्हें दयालु और क्षमाशील पाया। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म 3 प्रमुख धर्म थे जो इस अवधि के दौरान ये फले फूले। हालांकि राजपूत सम्राट हिंदू थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की तरह लोकप्रिय नहीं थे। राजपूत राजाओं ने हिंदू देवी देवताओं के कई मंदिर बनवाए थे। राजपूत महिलाएं भक्तिपूर्ण थी और उन्होंने अपना अधिकांश समय पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करने में बिताया। राजपूत राजा कला और साहित्य के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने शिक्षा और शस्त्र सीखने पर जोर दिया। हालांकि शिक्षा ज्यादातर ब्राह्मणों और उच्च जाति के हिंदुओं तक ही सीमित थी। वेद और व्याकरण अध्ययन के प्राथमिक विषय थे। राजपूत राजाओं ने नालंदा और विक्रमशिला के संस्थानों को धन दान किए थे। राजपूत शासक साहित्य के उत्साही पाठक और समर्थक थे। अपने दरबार में उन्होंने कई कवियों, शिक्षाविदों, बार्डों आदि को संरक्षण दिया। कुछ राजपूत सम्राट जैसे राजा मुंजा और राजा भोज प्रतिभाशाली कवि और नाटककार थे। राजपूत काल के दौरान कविता, व्याकरण, खगोल विज्ञान, साहित्य, रंगमंच, रोमांच और इतिहास में कई महत्वपूर्ण कार्यों का संकलन किया गया था। राजपूतों का उद्भव काल उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत में 5वीं शताब्दी के मध्य से श्वेत हुणों और समृद्ध जनजातियों के प्रभाव के कारण भारतीय समाज के विघटन से जुड़ा प्रतीत होता है। गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद आक्रमणकारी संभवतः तत्कालीन समाज में घुल मिल गए, जिसका परिणाम पश्चिमोत्तर भारतीय समाज का वर्तमान स्वरूप है।
7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर 12वीं शताब्दी के अंत में मुसलमानों की भारत विजय तक के लगभग 500 वर्षों के काल में भारतवर्ष के इतिहास में राजपूतों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह शब्द राजपुत्र का अपभ्रंश है। राजपूत जो पवित्र पुस्तकों, पुराणों और 2 महान भारतीय महाकाव्यों महाभारत और रामायण में वर्णित 36 शाही क्षत्रिय कुलों के वंशज हैं। उन्हें 3 मूल वंशों में वर्गीकृत किया गया है, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी। इनमें से प्रत्येक वंश को कई कुलों में विभाजित किया गया है। राजपूत काल 647 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक शुरू होता है। एक राजपूत के अंदर राजा जैसे गुण होना चाहिए और सभी के हित के बारे में सोचने एवं सभी की रक्षा करने और अपने धर्म के प्रति समर्पित रहने के लिए राजपूत कहलाता है। अंग्रेजी शासन काल के दौरान राजपूत को राजपुताना भी कहते थे। हिंदू धर्म की प्रजाति को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, लेकिन उसके बाद भी कई जातियां इसके अंतर्गत बनाई गई और वहीं कवि चंदबरदाई के कथा के मुताबिक राजपूत को 36 जातियों में वर्गीकृत किया गया, जबकि राजपूत के प्रमुख गोत्र राठौड़, कुशवाहा, दहिया, पंवार, चौहान, सिसोदिया, जादव आदि थी। इतिहासकारी के मुताबिक राजपूत काल के समय क्षत्रिय वर्ण के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के राजघरानों का विस्तार बहुत बड़ा था, क्योंकि उस दौरान सिर्फ क्षत्रिय वर्ग ही युद्ध कौशल में निपुण हुआ करते थे। राजपूत और क्षत्रिय ही युद्ध में हिस्सा ले सकते थे और पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभाला करते थे। राजा हर्षवर्धन ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने 590 से 647 ईस्वी तक एक छत्र में शासन किया था। पंजाब को छोड़ के उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच राजपूतों ने भारत के मुख्य हिस्सों पर अपना कब्जा जमाया था। राजपूत के राजाओं का शासन भारत के ज्यादा हिस्सों में था, इसलिए इस समय को राजपूत काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। राजा हर्षवर्धन ने लंबे समय तक शासन किया था। इसके बाद किसने लंबे समय तक भारत पर शासन नहीं किया। राजस्थान के अलावा राजपूत उत्तरी भारत के दिल्ली, वर्तमान में उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों के साथ कन्नौज में भी अपना शासन किया था। राजपूतों का मूल स्थान राजस्थान को ही माना जाता है।